Okay. Today we will start 12th class geography chapter 2nd part 2. Migration, its types, causes and consequences. So in the first group also we have discussed about population, the factors. In this chapter we will discuss in detail. Let me start. तो सबसे पहले मीन्स ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है? हिंदी वर्जन प्रवास. मीन्स कि लोग किसी भी रीजन से, क्लाइमेटिक रीजन से, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, गुड हेल्थ के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो, इसलिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर सेटल हो जाते हैं. मे भी परमानेंटली वहां रहने लगे और टेम्परेरी. ये माइग्रेशन कहलाता है. माइग्रेशन हैज टू टाइप्स, इंटरनल एंड इंटरनेशनल. इंटरनल माइग्रेशन विद इन द कंट्री है. एक ही कंट्री में, एक ही एरिया से, लोकल एरिया से, रूरल एरिया से आप रूरल एरिया में जाइए, रूरल से अर्बन में जाइए, अर्बन टू अर्बन और रूरल टू रूरल. इस तरह से जो माइग्रेशन होता है ये कहलाता है इंटरनल माइग्रेशन. इंटरनल माइग्रेशन में कंट्री की पॉपुलेशन चेंज नहीं होती है, बट वो एरिया इफेक्ट होते हैं. पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज उन्हीं एरिया में होती है जहां पर लोग आवाजाही करते हैं. नेक्स्ट वन है इंटरनेशनल माइग्रेशन. इंटरनेशनल माइग्रेशन में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन बेटर ना होने की वजह से, क्रॉप फेल्योर या जो भी रीजन है जिनकी वजह से लोग एक कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, या अगर कंट्री से फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में आ जाते हैं नेबरिंग कंट्री से, ये कहलाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन. अगर इंडिया से कुछ पीपल बाहर किसी कंट्री में जाएंगे इंडिया को छोड़कर, तब भी यहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी. अगर बाहर से लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है. तो इससे क्या होता है कि हमारी जो नेशनल पॉपुलेशन है उसमें फर्क आता है, कम या ज्यादा होती है. ये कहलाता है स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन. स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन एग्जाम्पल है इंटरनल माइग्रेशन का. इसमें कंट्री की पॉपुलेशन चेंज नहीं होती, दो एरियाज इफेक्टिव होते हैं जहां से लोग चले जाते हैं और जहां पर लोग सेटल होते हैं. नेक्स्ट वन है स्पेटियल वेरिएशंस इन माइग्रेशन. स्पेटियल वेरिएशंस इन माइग्रेशन क्या कहलाता है कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर लोग रहने के लिए अट्रैक्टिव है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस बेटर हैं, लोग अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग के लिए या गुड हेल्थ फैसिलिटीज के लिए अपने जो परमानेंट रेजिडेंट्स उनको छोड़कर कहीं दूसरी जगह पे सेटल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र स्टेट है जिसमें मुंबई महानगर है, दिल्ली महानगर है, चेन्नई है. तो यहाँ बहुत ज्यादा लोग रहते हैं. अलग अलग पार्ट से वर्ल्ड के इंडिया के डिफरेंट पार्ट से लोग यहाँ पर माइग्रेट करते हैं और यहाँ सेटल हो जाते हैं. नेक्स्ट वन है कॉजेस ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन के रीजन क्या है? माइग्रेशन के रीजन बहुत सारे होते हैं. किसी भी एक कारण से कोई भी व्यक्ति एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे सेटल नहीं होता है. इसके सबसे मेन जो रीजन है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज. इसके दो फैक्टर काम करते हैं इसके पीछे, पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर. पहले हम पुश फैक्टर को डिस्क्राइब करेंगे, देन पुल फैक्टर को. पुश फैक्टर क्या कहलाता है? वो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोग एक जगह को छोड़कर कहीं और रहने चले जाते हैं. फर्स्ट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट. काम की खोज में लोग एक जगह पे छोड़कर दूसरी जगह पे सेटल हो जाते हैं, मे बी परमानेंट और टेम्परेरी. मेनली जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लोग जो माइग्रेट करते हैं वो मेल होते हैं, क्योंकि फीमेल जो है वो तो अपने रेजिडेंस के आसपास के एरिया में ही जॉब सर्च करती हैं और वो अपने रेजिडेंस में ही जॉब कर लेते हैं. अभी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि हार्ड क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा ठंडा रीजन है, बहुत ज्यादा हॉटनेस यहाँ पे है,
टोपोग्राफी जो है उसमें वेरिएशंस है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, सोइल फर्टाइल नहीं है, लोगों को काम नहीं मिलता है, या प्रोडक्शन जहाँ नहीं होता है, जहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी नहीं होती, वहां पर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन एरियाज में लोग रहना पसंद नहीं करते, वो माइग्रेट कर जाते हैं। ये कहलाते हैं पुश फैक्टर। ये पुश फैक्टर मीन्स ये इंडिविजुअल पर्सन को, किसी भी पर्सन को जहां वो रहता है वहां से उसको धकेलते हैं कहीं और जगह रहने के लिए। नेक्स्ट वन है पुल फैक्टर। पुल का मीन्स है खींचना, अट्रैक्ट करना। ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि वर्किंग क्लास पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं कि वो उन एरिया में जाए और वहां रहने लगे। इसके पीछे जो अभी था इसका अपोजिट करेंगे हम। अनएम्प्लॉयमेंट था, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी। लैक ऑफ रिसोर्सेज था, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देन लैक ऑफ एजुकेशन था, यहाँ लिखेंगे एजुकेशन फैसिलिटीज, गुड हेल्थ, गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस, लाइक दैट। नेक्स्ट वन है कि हमें ये सारी चीजें कि माइग्रेशन कितना हुआ है, इमिग्रेशन हुआ है या एमिग्रेशन हुआ है, कब हुआ है, कितना हुआ है, टाइम पीरियड के साथ साथ ये डाटा कलेक्ट कौन करता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका आंसर है सेंसस। हर 10 साल के बाद इंडिया के अंदर जनगणना की रिपोर्ट निकलती है जो सेंसस कहलाती है। जनगणना सबसे पहले स्टार्ट कब हुई थी? 1872 में, बट दैट वाज नॉट कंप्लीटेड। सो जो कंप्लीट जनगणना इंडिया की जो डाटा कलेक्ट किया और जो रिपोर्ट बनी वो बनी 1881 में। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2 तरह के फैक्टर्स सामने आए हैं। पहले तो क्या था, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर इंडिविजुअल पर्सन कहाँ का रेजिडेंशियल है उसी के बेस पर उसकी जनगणना की जाती थी। लेकिन 1961 में क्योंकि बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट कर जाते हैं, उनका जो परमानेंट एड्रेस होता है वो उसका कुछ पता नहीं होता है, जन्म कहीं लिया है, सेटअप कहीं हो गए, जॉब कहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से 1961 में जो सेंसस पास किया गया, जो डाटा कलेक्ट किया गया, उसके बेसिस पर यहाँ 2 फैक्टर सामने आए हैं। फर्स्ट वन है प्लेस ऑफ बर्थ, सेकेंड वन है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अभी इंडिविजुअल पर्सन से दोनों चीजें पूछी जाती है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है और प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, आप रह कहाँ रहे हैं। तो यहाँ पर टेम्परेरी एड्रेस भी हो सकता है और ये दोनों एड्रेस सेम भी हो सकते हैं। जिन लोगों ने माइग्रेशन नहीं किया उनके प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेजिडेंस सेम रहेंगे, बट जो माइग्रेट कर गए हैं वो अपने प्लेस ऑफ बर्थ से प्लेस ऑफ रेजिडेंस इनमें डिफरेंसेस आएंगे। क्लियर? सो आज के वीडियो के बेस पर आपको 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।